तो जो शिक्षा विभाग में जो कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी हैं, उनकी अपार साला दर्पण से भरना है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण पे स्टाफ लॉगिन का आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके ये जो मेन पेज आपका स्टाफ लॉगिन का है वो खुल जाएगा। इसमें आप यहाँ देखें, ये ऑप्शन वाला जो है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेनू खुल जाएगा आपके। मेनू खुलने पर दूसरे नंबर पे अपार वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अपार डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपार का जो मेन पेज है वो खुल जाएगा। वो खुलने के बाद आप यह देखें, क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार। अगर आपके ये शो नहीं हो रहा है तो आप ये चेंज सेशन का जो ऑप्शन है, ये देखिए आप ये राइट साइड में चेंज सेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद सेशन का चुनाव करें 25-26 और ओके क्लिक करें। ओके जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसमें क्लिक टू फिल एडिट न्यू अपार वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें लोक सेवक का प्रकार, इसमें ये लोक सेवक का प्रकार इसमें चयन करना है आपको मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्य में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अगर आपकी इस सत्र में कार्यग्रहण हुआ है तो अगर आपको 1 अप्रैल 2025 से अगर आप सेवा में नहीं है तो जब से आपने कार्यग्रहण किया है वहाँ से लेके 31 मार्च 2026 तक का आपको अपार फीड करना है। और इसमें आप देखेंगे कि अगर बीच अवधि में अगर आप सेवा में नहीं थे तो वो दिनांक जो सेवा में नहीं थे तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन लेना है, उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। ये वाला ऑप्शन लेके आप जैसे ही सेव करेंगे ये सेव हो जाएगा। नीचे जो नेक्स्ट में जब से आपका कार्यग्रहण है वहाँ से लेके 31 मार्च 2026 तक जो आपको अपार भरना है वो अवधि का चयन करें और उसमें इस ऑप्शन का चयन करें, APR की प्रविष्टि की जानी है और सेव करें। आप जैसे ही सेव करेंगे आपके पास ये पेज खुलेगा और फिर इस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अपार एप्लीकेशन। क्रिएट अपार एप्लीकेशन करेंगे तो ये अपार आपका ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है। उसके लिए आप चॉइस ऑफिसर्स पर क्लिक करें। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको 1 बाई 1 पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है, रिव्यूइंग ऑफिसर का चुनाव करना है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है, जो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और संभवतः रिपोर्टिंग ऑफिसर सभी के लिए अपना DDO होता है, तो आप 1 बाई 1 करके सभी ऑफिसर्स का चुनाव करें। ऐसे करके आप मोबाइल नंबर, स्टाफ ID और एम्प्लॉय ID द्वारा सर्च करते हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है उन पे आप क्लिक करें। मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करें, फिर आप मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर सर्च पे क्लिक करें। फिर जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा जहाँ जो अधिकारी सर्च हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है और सेव रिपोर्टिंग। ऐसे करके आपको रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए सेम प्रोसेस अपनाना है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए सेम प्रोसेस अपनाना है। तीनों सेव होने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा जिसमें ये चीज़ें जो मेंशन करी है आपने, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने किसको सेव किया है, रिव्यूइंग ऑफिसर किसको सेव किया है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर किसको सेव किया है, ये चीज़ें आपके सामने रहेगी। ये होने के बाद आप फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करें। ये देखिए राइट साइड में फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपार प्रविष्ट करने के लिए ये पेज खुल जाएगा जिसमें आप 1 नंबर पर देखें प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य, जिसमें ऊपर देखें निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि। तो आपको निर्धारित लक्ष्य भी 100 रखना है और वास्तविक उपलब्धियाँ भी 100 रखना है। तो ऐसे ही 100 लक्ष्य उपलब्धि 100 लक्ष्य 100 उपलब्धि 100 सब ऐसे एंट्री करके आपको प्रविष्ट करना है। और अगर किसी प्रकार का विशेष विवरण तो आप यहाँ एंटर करें लास्ट वाले इस पे कॉलम में, और अन्यथा आप नहीं है तो यहाँ डैश एंटर कर सकते हैं। फिर सेव एज ए ड्राफ्ट आप करें। फिर यहाँ देखिए आप प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण, अगर किसी प्रकार का कोई संक्षिप्त विवरण इंदराज करना है तो आप यहाँ एंटर करें और सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद आपको फॉर फिनिश एंड लॉक अपार क्लिक है, तो अपार को लॉक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये खुलने के बाद आप एक बार का आपने जो एप्लीकेशन भरा है उसका प्रीव्यू करें। प्रीव्यू करके अगर सारी उसमें जो एंट्री करी है आपने वो सारी आपको चेक करनी है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करें। अगर इसमें त्रुटि है तो आपको डिलीट एंटर एप्लीकेशन से आपको उस एप्लीकेशन को वापस डिलीट करना है। और ऑफिसर अगर सही चयन नहीं हुआ है तो डिलीट ऑफिसर का आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें और वापस पुनः ऑफिसर का चयन करें और फिर वापस से फिल एप्लीकेशन करें। और अगर आपका एप्लीकेशन दोबारा जो सही है तो आप लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करें। ये करने के बाद आपका ये मैसेज आएगा आपके पास जिसमें ये कह रहा है कि क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा आप नो करके सेव कर दें। सेव मेडिकल स्टेटस आप जैसे ये करेंगे एक मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। OTP जैसे ही आप डाल के सबमिट करेंगे आपका अपार सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। फिर आपको जो आप 25-26 का सेशन ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे लास्ट में व्यू अपार स्टेटस। आप व्यू अपार स्टेटस पर क्लिक करके जो आपने अभी एप्लीकेशन भरा है अगर ये नहीं खुलता है तो आप चेंज सेशन में जाके इनमें से आप 25-26 का चुनाव करें। ये चुनाव करके ओके जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपको व्यू अपार स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो संबंधित सत्र का ये अपार आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।